नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का तीसरा पाठ, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि हमें संसद क्यों चाहिए, और अब हम पढ़ रहे थे कि संसद के क्या कार्य होते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि संसद का एक कार्य होता है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। क्या काम था? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। प्यारे बच्चों, संसद में जितने भी लोग निर्वाचित होकर आते हैं, उनमें से जो बहुमत वाला दल होता है वो देश की सरकार बनाता है। तो अब हम पढ़ेंगे संसद का अगला कार्य। अगला कार्य है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। अब संसद सरकार को नियंत्रित करती है, पर कैसे? तो इसको हम जानेंगे। बच्चों, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। अब प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। मतलब संसद में जितने भी बैठे हुए सांसद होते हैं जो सरकार वाले दल के नहीं होते हैं, वे क्या करते हैं? सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और ये जानकारी कैसे लेते हैं? प्रश्न पूछकर। कैसे लेते हैं? प्रश्न पूछकर। तो जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब हम उस व्यक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं, मतलब हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। और अब संसद एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद गलत जवाब नहीं दे सकता, गलत प्रश्न पूछकर या गलत उत्तर देकर जनता को गुमराह नहीं कर सकता। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वो प्रश्न उसका नहीं होता, वो जनता का होता है। क्योंकि उसको कौन जिताकर लाया है? जनता। वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? जनता का। तो सांसद जो भी प्रश्न संसद में पूछता है वो जनता की तरफ से ही होता है। तो इससे सरकार को पता चलता है कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाहती है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जाकर संसद में सवाल नहीं पूछ सकता। वहां पर सिर्फ सांसद ही सवाल पूछेगा और वही जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाता है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की एक अहम भूमिका होती है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। बच्चों, संसद में एक तो हो गया बहुमत वाला दल जिसने सरकार बना दी, तो बाकी दल क्या हो गए? उसमें जो दूसरा बड़ा दल होगा वो होगा विपक्षी दल। केवल ये गठबंधन होते हैं, केवल अकेला एक दल विपक्षी दल होता है। अब ये विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में जो कमियां होती हैं उनको जनता के सामने लाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। इससे सरकार के ऊपर एक अंकुश बना रहता है, उनके ऊपर एक नियंत्रण बना रहता है कि वो कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जो जनता के हित में ना हो। बच्चों, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सरकार को भी फीडबैक मिलती है कि हमारे काम किस तरह से समाज में जा रहे हैं, समाज उस कामों को किस तरह से लेता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब संसद की मंजूरी चाहिए होती है वित्त से संबंधित मामलों के लिए। वित्त मतलब पैसा। तो पैसे से संबंधित जितने भी कानून बनते हैं या कोई निर्णय लेना होता है तो संसद की मंजूरी चाहिए होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। अब प्रश्नों के माध्यम से क्या हुआ? संसद ने सरकार को नियंत्रित किया और उसका मार्गदर्शन भी किया। मतलब संसद से सरकार का मार्गदर्शन होता है कि हम जो नीति बना रहे हैं, जो कोई कानून बना रहे हैं, उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसको सूचित भी करती है, उन्हें सूचना भी मिलती है।
तो जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है। यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है। इसीलिए तो बच्चों लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहा गया है, क्योंकि यहां पर सांसद क्या करते हैं, जो संसद है वो सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन करती है। तो अब कहने को तो हम सांसद कह रहे हैं, परंतु असल में यह नियंत्रण और मार्गदर्शन और यह सूचना कौन कर रहा है, ये असल में जनता करती है, क्योंकि सांसद जनता का ही माउथपीस होते हैं। वो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। बच्चों, संसद का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कानून बनाना। अब देखिए, हमारे देश में जितने भी कानून हैं सभी संसद द्वारा ही बनाए और लागू करवाए गए हैं। संसद का एक महत्वपूर्ण काम होता है कानून बनाना, चाहे वो शिक्षा का अधिकार का कानून हो, चाहे वो वित्त विधेयक हो, चाहे वो कुछ अन्य नियम हो, तो वो सभी संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये किस तरह बनते हैं, इसको हम अगले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा कि संसद क्या काम करती है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है, सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन करती है, जानकारी देती है और कानून बनाती है। अब ये संसद होती क्या है, इसमें कौन से लोग होते हैं, ये तो हमने पहले जाना कि संसद क्या होती है। सो बच्चों, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। संसद, हमने कहा कि प्रतिनिधि होते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, चुने हुए लोग होते हैं। क्षेत्रीय दलों के सदस्य अब बहुत बढ़ गए हैं, मतलब कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सिर्फ कुछ क्षेत्रों में हैं, तो उनके सदस्य भी जीत के आते हैं, तो बैठते हैं। इससे क्या लाभ होता है कि वे अपने जाति, वर्ग, समुदाय का पक्ष भी संसद में रख पाते हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ी है। और इन्होंने यहाँ आंकड़ों के आधार पर भी ये बताया है कि पहली जो लोकसभा का चुनाव जो 1951-52 में हुआ था, ये जीके का क्वेश्चन बन गया कि पहली लोकसभा का चुनाव भारत में कब हुआ था, 1951-52 में। तो उसमें जो हिस्सेदारी थी दलित और जो पिछड़े वर्ग की थी वो 61% थी, जो अब 66% हुई है। तो इसका मतलब अब ये बड़ी है। और आपने सुना होगा, जैसे आप अपने पंचायत लेवल पे ही देखें तो कई जगहों पे आरक्षित सीटें होती हैं महिलाओं के लिए। तो ये इसलिए किया गया है ताकि समाज के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिल सके, उनको बराबर के मौके मिल सकें। तो इसी तरह से जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब भी कुछ सीटें कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षित की गई होती हैं और बहुत सारी महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं, आज उनकी संख्या 11% से जरा सी ऊपर पहुंच पाई है। परंतु है तो ये कम, परंतु थोड़ी सी हम आगे को चले हैं। तो इसका मतलब कि जिन वर्गों को अभी तक पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, उनको भी अब आरक्षण की वजह से समानता का अधिकार मिल रहा है और उन्हें भी अपने सही जगह पे सही पहुंचने का मौका मिल रहा है। सो बच्चों, ये था हमारा पूरा पाठ जिसमें हमने ये जाना कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अपनी पाठ्यपुस्तक में भी पाठ को पढ़िएगा और कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।